हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि यूपीएससी सीएससी 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है, तो हमें अभी यूपीएससी प्रीलिम के लिए फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूपीएससी प्रीलिम अब केवल 4 महीने ही दूर है, तो हमें इस हिसाब से अभी प्लानिंग करनी चाहिए कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में हमने कैसे कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कैसे अप्रोच करना चाहिए। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट्स को सेग्रीगेट करना है और हमें ये देखना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों का ग्राफ देखेंगे तो हमें ये दिखता है कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी, हिस्ट्री एंड कल्चर, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में 15 क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। तो हमें इन सारे टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। इसी वजह से हम इसके ऊपर ये फोकस कर सकते हैं कि हमें कौन सा टॉपिक स्किप करना चाहिए और कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो अगर हम ये भी डिसाइड करेंगे कि हमें अगर 4 टॉपिक हम अच्छे से करेंगे, जैसे पहले ही बोला है, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी। इसमें भी अगर हम देखेंगे पॉलिटी जैसे जो टॉपिक है, इसमें क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं मैक्सिमम। एक तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रियम्बल, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। अगर हम ये टॉपिक बहुत अच्छे से करेंगे तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। दूसरे क्वेश्चन आते हैं करंट इवेंट से, कुछ करंट इवेंट में पॉलिटी के संदर्भ में कुछ हुआ होगा उसके ऊपर। इकोनॉमिक्स के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो इकोनॉमिक्स में हमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो जितने भी बेसिक कंसेप्ट है वो, जैसे बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या टर्म होती है, रेगुलेटरी बॉडीज़ हो गई जैसे आरबीआई हो गई, सेबी हो गई, आईआरडीए हो गई, इनके बारे में हमें बेसिक्स डिटेल्स सबकी होनी चाहिए। जो मनी मार्केट रहता है उसके बारे में हमें पता चाहिए। दूसरी बात है करंट इवेंट्स क्या क्या हुए हैं। अगर कुछ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुछ हुआ होगा तो हमें उसके बारे में पता चाहिए। कुछ जीएसटी काउंसिल में जो मीटिंग्स होती है उसमें कुछ हुआ तो वो पता चाहिए। या कोई भी जैसे इंडेक्स होंगे इकोनॉमी रिलेटेड हो गए, वो हमें पता चाहिए। बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये पता चाहिए, किस मिनिस्ट्री को ज़्यादा अलोकेट हुआ है, कहाँ पे ज़्यादा वृद्धि हुई है बजट अलोकेशन में, ये हमें पता होना चाहिए। हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो 15 से ऊपर ही सवाल आए हैं। तो हमें हिस्ट्री थरोली होना चाहिए, जिसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो टॉपिक्स है जैसे कि सोशल रिफॉर्मर हो गए, उनका कंट्रीब्यूशन, कांग्रेस के सेशंस हो गए उनके बारे में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त जो भी एक्ट आए हैं जैसे मॉर्ले मिंटो एक्ट है, मोंटेगो चेम्सफोर्ड एक्ट है, 1935 एक्ट है, इसके बारे में, महात्मा गांधी जी का कंट्रीब्यूशन और बाकी जो भी फ्रीडम फाइटर्स है उनका कंट्रीब्यूशन हमें पता होना चाहिए। जो भी फ्रीडम फाइटर्स है जिन्होंने हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया है, जो हमें अक्सर हमारे बुक्स में नहीं मिलते, ऐसे फ्रीडम फाइटर के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गवर्नमेंट के पोर्टल हो गई या योजना हो गई, इसमें आपको दिखता है। और यूपीएससी कभी कभी वहाँ से भी क्वेश्चन पूछती है। तो हमें जो भी फ्रीडम फाइटर्स है जिनके नाम ज़्यादा बुक्स में हमें नहीं दिखते, उनके बारे में भी देखना है। अगर हमको वो किधर पढ़ने को मिला तो उनके नोट्स बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ अगर हम देखेंगे तो एंशियंट इंडिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया, जो मुख्य डायनास्टीज़ है, मौर्यन डायनास्टी, गुप्ता डायनास्टी, हर्षवर्धन डायनास्टी, इसके बारे में। जो फॉरेन ट्रैवलर्स है उसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उस वक्त की सोसाइटी कैसे थी, उस वक्त के आर्ट एंड कल्चर कैसा था, उस वक्त के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे थे, इसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के सिटीज़ है, धोलावीरा हो गई, रोपर हो गई, कालीबंगन हो गई और मोहनजोदड़ो हो गई, ऐसे सिटीज़ के बारे में भी यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है। तो हमें ये थरोली करना है। इसके लिए आप जो सोर्स पढ़ रहे होंगे वो पढ़ सकते हो, नहीं तो इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो एनसीईआरटी है वहाँ से भी हमें अच्छा सोर्स मिलेगा। मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में अगर हम देखेंगे
तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हमें फिर भी पढ़ना चाहिए। इसमें ये कुछ मुख्य ऐसे टॉपिक्स, जैसे दिल्ली सल्तनत हो गई, मुगल डायनास्टीज़, दिल्ली सल्तनत के वक्त क्या एडमिनिस्ट्रेशन था इसके बारे में, और जो बाकी डायनास्टीज हो गई है उसके बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए। इसके साथ भक्ति मूवमेंट हो गई, सूफी मूवमेंट हो गई, और जो बाकी मूवमेंट्स हैं उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछते हैं। एनवायरनमेंट इकोलॉजी का अगर हम देखेंगे तो जो भी बेसिक्स है, इकोसिस्टम क्या रहती है, इकोटोन क्या रहता है, एटमॉस्फेयर क्या रहेगा, बायोस्फीयर क्या रहेगा, मरीन इकोसिस्टम कैसी रहती है, कोरल रिप्स क्या रहता है, एटॉल्स क्या रहता है, ऐसे भी जो बेसिक की कंसेप्ट है एनवायरनमेंट इकोलॉजी के हमें पता होने चाहिए। कार्बन साइकिल हो गई, नाइट्रोजन साइकिल हो गई, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गई, COD हो गई, इसके बारे में हमें पता चाहिए। इसके साथ ही जो पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट हो गए, PM 2.0, 2.5, PM10, ऐसे जो पोल्यूटेंट्स हैं इनके बारे में पता चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे कन्वेंशन हो गए या COP हो गई, UNFCCC के कुछ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है वो हमें पता चाहिए। या जो CBD हो गई, CBD की जो COP होती है इनके बारे में हमें पता चाहिए। कुछ अगर रिपोर्ट आया होगा, UNEP का रिपोर्ट आया होगा या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट आया होगा तो उसके बारे में हमें यहाँ पे पता चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो बेसिक कंसेप्ट है इन्वायरमेंट इकोलॉजी के वो, और उसके साथ में जो भी करंट इवेंट हुआ है पिछले 1 या 1.5 साल में उनके बारे में हमें थरोली पता होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें तो बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। इसके साथ में जो भी इम्पोर्टेंट ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गए, इसके बारे में हमें पता चाहिए। या स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ डेवलपमेंट हो गई उसके बारे में, गवर्नमेंट इंडिया ऑफ के क्या प्रोजेक्ट्स है ये हमें पता चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके बारे में हमें अच्छे से कवर करना है। अब ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चंस UPSC पूछती है। जैसे रिवर्स हो गई, अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों में UPSC ने रिवर्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं, तो हमें रिवर के ऊपर क्वेश्चन करने हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैच द पेयर रहता है, एक साइड में रिवर रहेंगे, एक साइड में सिटी का नाम रहेगा। तो ये रिवर्स का हमें पूरा का पूरा करना है। जो भी गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है और इंडस रिवर सिस्टम है इसके बारे में, और जो पेनिनसुलर रिवर है जैसे कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई, तापी, कृष्णा, भीमा नदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई, इसके बारे में हमें पता चाहिए। इसके साथ जो कंसेप्ट होते हैं जैसे डेल्टा फॉर्मेशन हो गया, इस्चुरी फॉर्मेशन हो गया, इसके बारे में पता चाहिए। इसके साथ हमें जो भी जो भी नेचुरल इंसिडेंट होते हैं जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी, वोल्केनो, इसके बारे में भी UPSC पूछती है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ओशियन करंट्स के ऊपर भी UPSC क्वेश्चन पूछती है। वार्म करंट कौन से है, कोल्ड करंट कौन से है, इसके लिए आप आपके साथ हमेशा एक एटलस रख सकते हो, नहीं तो आपके रूम में आप एक मैप पेस्ट कर दो जहाँ पे आप डेली उस पे ऊपर नज़र रख सकते हो। तो आपके ज्योग्राफी में मैप लोकेशन की प्रैक्टिस भी वहाँ पे अच्छी हो जाएगी। ये जो टॉपिक्स है जो कहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ में ही द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हो गया, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है वो हमें देखनी है। जैसे कि G20 समिट हो गई, G20 समिट में जो अभी इंडिया में होने वाली है, इसके ऊपर बहुत सारे जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, टूरिज़्म मिनिस्ट्री हो गई, इनकी कुछ G20 की मीटिंग होती है, या कुछ स्टेट में कुछ अलग से कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है G20 के बारे में, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई जैसे IMF हो गई, वर्ल्ड बैंक, WTO, या कोई भी UN की ऑर्गेनाइजेशन हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी हमें वेबसाइट चेक करनी है, उनका अबाउट अस हमें देखना है, क्योंकि कभी कभी UPSC उनके अबाउट अस से भी क्वेश्चन पूछती है। तो हमें जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बार देखनी है। पिछले कुछ सालों में UPSC ने स्पोर्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो हमें स्पोर्ट्स में जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में भी हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो आई होप कि जो बेसिक नॉलेज है यूपीएससी का, जिसमें हमारे जो बेसिक सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में हमें जो करंट इवेंट्स है वो भी पढ़ना है। अब इसको पढ़ते वक्त हमें ये याद रखना है कि हमें यहाँ पे मॉक टेस्ट हो गया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, ये हमें लगाने ही लगाने हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे करोगे पिछले 20 सालों के, तो आपको एक अच्छी आइडिया आ जाती है कि यूपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम करती है और किस किस टॉपिक से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। जो मैंने अभी बताया है कि यूपीएससी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है, वो मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने के बाद वाला जो एक्सपीरियंस है उससे ही मैंने बताया है। इसके साथ जो भी कोचिंग क्लासेस है उनकी जो मॉक टेस्ट होती है, अगर आप उनके पेपर आपको मिलते हैं तो आप वो ज़रूर लगाइए। ये गारंटी तो नहीं है कि वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपका माइंड और आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा कि आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कैसे टैकल करेंगे, एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करेंगे, और कुछ भी जो नया कंटेंट है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बोथ जो कोचिंग क्लासेस के एमसीक्यूज़ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दोनों पे हमें फोकस करना चाहिए। तो अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो जो GS1 का पोर्शन है वो हम उसमें हम काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट करके हमारी यूपीएससी प्रीलिम पास कर सकते हैं। लेकिन हमें दूसरी बात ये भी देखनी है कि सीसैट दिन ब दिन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है, तो सीसैट हमें अच्छे से करना है। जो भी प्रीवियस ईयर सीसैट के पेपर है आप वो लगाइए। मुझे नहीं लगता कि सीसैट के लिए कुछ अलग से हमें स्पेशल कोचिंग क्लास लगाने की ज़रूरत है। अगर हम कुछ यूट्यूब पे वीडियोस हो गए या कुछ बेसिक कंसेप्ट भी सीसैट के करेंगे जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, वो आप अगर वहाँ से करोगे तो आपका सीसैट वहाँ पे कवर करने में मदद होती है। लेकिन सीसैट में आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने यूपीएससी प्रीलिम्स के पहले एटलीस्ट प्रीवियस ईयर जितने भी सीसैट के पेपर हुए हैं वो सब आप सॉल्व कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि सीसैट में स्पीड का बहुत ज़्यादा इशू होता है। 80 क्वेश्चंस में से बहुत बार कैंडिडेट 50 तक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि आपका सीसैट का स्कोर अच्छा है। सीसैट का स्कोर अगर अच्छा आएगा तो हमें श्योरिटी रहती है कि हम यूपीएससी प्रीलिम पास कर सकते हैं, क्योंकि सीसैट ही सबसे मेन हो गया है आज की तारीख में यूपीएससी प्रीलिम पास करने के लिए। खैर दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएस और सीसैट। तो आई होप मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी होंगी वो आपके यूपीएससी प्रीलिम के स्टडी के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी के सभी अच्छे मार्क्स से यूपीएससी प्रीलिम पास करो और यूपीएससी मेंस की तैयारी आप बाद में शुरू कर सकें। ऑल द बेस्ट।